आखिर क्यों गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, प्रेजेंट टाइम में इलॉन मस्क, रोनाल्डो, डोनाल्ड ट्रंप एक हाई पर्सनैलिटी रखने वाले लोग क्यों अपने हाथों को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं? आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये उनका स्टाइल है? आपको बता दें कि ये स्टाइल नहीं बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी कारण छुपा हुआ है, जहाँ फॉरेन कंट्री में ज़्यादा और हमारे इंडिया में इसे लोग ना के बराबर जानते हैं। ये राज आप जानकर आप भी बैठते समय अपने हाथों को इस तरह रखना शुरू कर दोगे। ये राज हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में हजारों साल से भी पहले छुपा हुआ है, जिसे मुद्रास कहते हैं, जो कुछ ऐसे हैंड पोजीशन सिंबल्स होते हैं जो आपकी बॉडी और माइंड की एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करते हैं। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है: हवा, पानी, आग, स्पेस और धरती। एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए इन 5 एलिमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर इन 5 एलिमेंट से कोई भी ज़्यादा या हावी होने लगा तो हमें बीमारी की ओर ले जाएगा। हमारी 5 फिंगर्स इन 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इन एनर्जी को बैलेंस करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं मुद्राज, जिसका सबसे पहले मेंशन हजारों साल पहले लिखे गए मंत्र शास्त्रों और नृत्य शास्त्र इन शास्त्रों में लिखा गया था। आप जब हर रोज मुद्राओं की प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मल लोगों के मुताबिक आपको 10 गुना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बना देगा। आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसी मुद्राओं के बारे में जिन्हें आप सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो मात्र कुछ ही दिनों में आप अपनी लाइफ में आए ऐसे बदलाव को देख आप सच में दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले यही देखते हैं कि आखिर साइंस क्या कहती है इन मुद्राओं के बारे में। साइंस के अनुसार मुद्रा किसी बटन की तरह है जिसे दबाने से आपकी बॉडी में एक अलग ही तरह की एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। नंबर 1 पर है उत्तर बोधि मुद्रा, एक ऐसी मुद्रा जो आपके अंदर की चेतना पैदा करती है। इस मुद्रा में अगर आप रहेंगे तो आपका दिमाग आपके चारों तरफ चल रही चीजों को देखते हुए सतर्क रहेगा। इसे करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। यह मुद्रा आपकी क्रिएटिविटी भी सुधारता है। इस मुद्रा को करने से डिप्रेशन भी दूर होता है। अगर आप विचारों में उलझे रहते हैं तो इस मुद्रा को जरूर परफॉर्मेंस करें। इस मुद्रा से आपको उलझन में राहत मिल सकती है। उत्तर बोधि मुद्रा को आत्मज्ञान की मुद्रा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो लोग दिमागी मेहनत करते हैं उन्हें भी यह मुद्रा जरूर करनी चाहिए। इस मुद्रा को बुद्ध खुद परफॉर्मेंस करते थे। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। अगर इस मुद्रा को लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस करा जाए तो ये अपनी लाइफ में से फियर यानी डर, चिंता और स्ट्रेस को दूर करके आपको पॉजिटिव बनाता है। साथ ही डिसीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करता है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बदल के रख देगा। यही रीजन है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इंटरव्यू देते टाइम इस मुद्रा को परफॉर्म करते हुए देखते हो, जो इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। आप नॉर्मलाइज कर पाते हो, जो बोल रहे होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं। कई लोग इन मुद्राओं को सिंबल्स ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस मुद्रा में बात करता है तो वे उसके कॉन्फिडेंस से शो कर रहा होता है कि वो सच बोल रहा है। आखिर इस मुद्रा को कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। अपनी तर्जनी और अंगूठे को फैलाकर फंसाए। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें। अंगूठे को नीचे की तरफ, इंडेक्स फिंगर को ऊपर की ओर रखें, हाथों को अपनी नाभि के पास रखें। आप इस मुद्रा को रोज 10 से 15 मिनट अभ्यास कर सकते हो। आपने सक्सेसफुल लोगों को और एक ऐसी मुद्रा को करते नोटिस करा होगा जिसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को परफॉर्मेंस करने के लिए अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखो, ऐसे जहां अपने दोनों हाथों की फिंगर्स एक दूसरे को चिपके होने चाहिए, जैसे नमस्ते करते हुए करते हो ना वैसे। उसके बाद 3 लॉन्ग ब्रेथ लो और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो, जहां आपके फिंगर्स ही एक दूसरे से चिपके होने चाहिए, और सिर्फ फिंगर्स पे प्रेशर को फील करो। इस मुद्रा को हिंदू गॉड हाकिनी के नाम से लिया गया है। हाकिनी का मतलब होता है पावर। आयुर्वेदा के मुताबिक इस मुद्रा को परफॉर्म करने से माइंड को कंट्रोल करने की पावर मिलती है। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा मैक्रो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके ब्रेन के लिए एक तरह से हाईवे की तरह काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन को अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाते हैं। आपकी उंगलियों की इन्हीं मैक्रो रिसेप्टर्स और ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्शन का यूज करके इस मुद्रा को परफॉर्म करते हो तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ने लगती है, जिससे आपको कई फायदे होते हैं। ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, क्लैरिटी को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है। आपको किसी भी चीज में फोकस करने में दिक्कत होती है तो आज से ही यह मुद्रा करना शुरू कर दो। नेक्स्ट मुद्रा भी बहुत खास है।
यह मुद्रा हमको हमारे जीवन में नए अवसरों का मार्ग खोलने में सहायता करती है। हमारा मस्तिष्क नए मार्ग पर चलने के लिए सदा तैयार रहता है, जिससे तुम अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस करोगे। इस मुद्रा को गणेश मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अपने हाथ सीने के पास लाकर अपनी सभी उंगलियों में परस्पर फंसाकर बंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा हमारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके हमारे जीवन में नए अवसरों को ढूंढने की शक्ति देती है। ध्यान के समय यह मुद्रा अपनाने से हमारा मन अपने शरीर के केंद्र पर ध्यान केंद्रित रखता है। इसका अर्थ है कि यह मुद्रा 7 में से एक चक्र अनाहत जो हृदय के पास मौजूद है, जिसे जागृत करती है, जिसे तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति, समरसता आती है। इस मुद्रा को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर सीधी कर ध्यान की अवस्था में बैठकर अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर कुछ इस तरह मिलाओ और उल्टी दिशा में बल लगाकर अपने बाजुओं को खींचो। ऐसा करने से न केवल बाजू मजबूत होगी बल्कि तुम्हारी पाचन शक्ति भी बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हें मोटापे का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। यह मुद्रा करने से हमारे कंधों और गर्दन के दर्द में भी राहत मिलती है। ध्यान मुद्रा। दोस्तों, आपने कई लोगों को मेडिटेशन करते समय ये मुद्रा करते देखा होगा, जिसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिनमें हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर होता है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने आप को पूरी तरीके से विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर बैठ जाओ। उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान मुद्रा में ले आओ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, ध्यान की हस्त मुद्रा में हमारे अंगूठे एक दूसरे को मिले होने चाहिए, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। बाकी सारी उंगलियां जो बाकी तत्वों को दर्शाती है वो विश्राम में रहती है। इस मुद्रा के असंख्य लाभ है। इस मुद्रा में ध्यान करने से हमारा मन हमेशा एकाग्र और स्थिर रहेगा। साथ ही ये तुम्हारे मन की शांति को भी बढ़ाएगा। ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले अनावश्यक विचारों को रोकने में यह हस्त मुद्रा 100% लाभकारक है। नेक्स्ट है कुबेर मुद्रा, जिसे गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर के लिए डेडिकेट किया गया है। इसे परफॉर्म करने के लिए अपने अंगूठे की फिंगर टिप को इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर की टिप से चिपका दो, जहाँ हल्का सा प्रेशर भी बने। बाद की दोनों फिंगर्स को अपने पंप पे रेस्ट करने दो। इस मुद्रा को हर दिन 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करोगे तो लॉन्ग टर्म में इसके कई बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपके हार्ट तक ज़्यादा ब्लड को पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाएगा। ये आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके आपके ब्रेन के पावर को बढ़ाएगा। इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने से आपका माइंड ओपन होने लगेगा। आपके गोल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उन सभी को दूर करके आप जल्दी से जल्दी सक्सेस अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये आपके माइंड और हार्ट को कुछ इस तरह से ट्रेन भी कर देगा। साथ ही दोस्तों, आपको ज्ञान और विजडम को बढ़ाना है तो ये नेक्स्ट मुद्रा जरूर करें, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, जिसे गेस्चर ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। ये मुद्रा है ज्ञान और विजडम के लिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेडिटेशन के दौरान भी हमें ऐसे बैठना सिखाया जाता है जहाँ हमारे हाथ इस पोजीशन में होते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए हमारी सारी उंगलियों को एकदम सीधा रखो। बस अपने इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप्स को एक दूसरे को टच कर दो। दोनों उंगलियों के बीच इतना प्रेशर होना चाहिए कि आप पेपर पकड़ने के लिए यूज़ करते हो ना। संस्कृत में चिन्ह का मतलब होता है कॉन्शियसनेस और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। इस मुद्रा को करने के दौरान हम अपने फुल कॉन्शियस पे एक्सेस कर पाते हैं। ये आपकी एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को एक करके आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज कर देता है। लास्ट मुद्रा है टेस मुद्रा, जिसे करने के लिए अपने हाथों को सीधा रखें कि अपने थंब को अपनी पिंकी पर ले जाओ और अपनी बाकी उंगलियों को थंब के ऊपर लाके रख दो। नाउ जब भी आप सांस अंदर लो तो इस तरह अपनी उंगलियों को क्लोज करते जाओ। जैसे आप सांस छोड़ो हाथ को खोल जाओ। इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करो। जैसे ही अपने हाथों को खोलने लगोगे तब इमेजिन करो कि आपके अंदर की सारी परेशानियां, सारा दुख, सारे फियर्स धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। इस प्रैक्टिस को कम से कम 7 बार रिपीट करो। यह मुद्रा आपके अंदर की सैडनेस को ले जाता है, अपने अंदर के डर को खत्म करता है, यहाँ तक कि अपने डिप्रेशन को भी कम करने में मदद करता है। यह आपकी मेंटल पावर को बढ़ाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।